बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। तो जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा, जो मेरे पिछले वीडियो हैं उसमें मरियम आई हुई हैं। तो ये मरियम अपने घर से हम लोगों के लिए सौगात लेके आई थी, करौंदा और कच्चे आम। तो ये इसको वॉश करके अब काटने लगी हैं और हम लोग इस करौंदे का अचार बनाएंगे और आम का जो आम की लौंजी, तो हमारे यहाँ तो इसको गलगा बोलते हैं और बहुत से लोग इसको आम की लौंजी भी बोलते हैं। तो बस इसे हमें कट कर लेना है और कट करने के बाद इसके अंदर हम हल्दी और नमक लगा करके इसको धूप में रख देंगे। और इसकी प्रॉपर रेसिपी हम आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं। तो सारा करौंदा देखिए इस तरह हमें काट लेना है और काट करके अभी हम इसमें थोड़ी सी हवा लगने देंगे ताकि इसका जो पानी हो वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और आम के भी हमने महीन महीन पाक काट लिए हैं और ये आम कच्चा था लेकिन बहुत ही मीठा था। तो पता नहीं इस आम का क्या नाम था, लेकिन कुछ कुछ भी नाम था, लेकिन बहरहाल इसका जो जायका था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और आम की लौंजी की रेसिपी हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इवन इसीलिए हमने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं किया। तो देखिए मरियम कितना सारा काम कर रही है हमारे घर में। और वाकई में लड़कियां जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, वो घर की अल्लाह की रहमत होती हैं और घर की ज़ीनत होती हैं, खुशी होती हैं, रौनक होती हैं। इन्हीं से घर शाद और आबाद होता है। तो बेटियां नहीं, उनको नहीं ये होता है कि हाँ खाला काम करें या अम्मी काम करें और वो बैठें। बेटी किसी की भी हो तो सभी माँओं को आराम देती हैं। और जब बेटियां चली जाती हैं तब हमें एहसास होता है कि हाँ इनकी क्या वैल्यू थी हमारी लाइफ में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चिकन और अरबी बना रहे हैं और चावल बन चुके हैं। और ये दिन का वक्त है, तो अमूमन तो हमारे यहाँ दिन में जो है दाल ही बनती है, लेकिन आज थोड़ा सा मेन्यू जो था वो चेंज हो गया। बच्चों ने फरमाइश की कि चिकन खाना, और फिर मरियम भी आई थी, मरियम को चिकन बहुत पसंद है। और यहाँ पर देखिए आम की लौंजी बन रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए होगी तो आप मेरे चैनल पर इसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त से नान। तो लॉकडाउन में तो सारी शॉप बंद है। वैसे तो हम लोग जब सालन वगैरह बनाते थे तो अक्सर जो है जो होटल होते थे वहाँ से हम लोग नान है, कुलचा है, शीरमाल है मंगा लेते थे। लेकिन अब तो सब चीज़ें घर ही में बनानी पड़ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी भी बन जा रही हैं। जो हम बाज़ार से लाते थे नान वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती थी और ये बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत मज़े की थी बाज़ार से ज़्यादा। तो अगर कोरोना एक तरफ नेगेटिविटी लेके आया है तो कहीं ना कहीं वो अपनी पॉजिटिविटी भी लेके आया है, क्योंकि हमने चीज़ें साफ़ सुथरी खाना शुरू कर दी हैं, घर में बनाना शुरू कर दी हैं और अपने आप को साफ़ सुथरा रखने लगे हैं, घर को, चीज़ों को। मतलब कुछ ना कुछ इसका कोरोना का जो पॉजिटिविटी थी वो आप खुद में ही महसूस कर रहे हैं कि उसने हमें कितनी साफ़ सफाई सिखला दिया है, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कितनी दूरी पे बात करना चाहिए। मतलब बहुत सी सारी ऐसी बातें हैं जो आप समझ ही चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो तकरीबन ये आधा किलो मैदा था और फटाफट से इतने मैदे में 8 से 9 नान हमें लगता है शायद तैयार हो गए थे। तो इसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, तो अगर आपने वहाँ से देखनी होगी तो आप दे सकते हैं। वैसे तो हमने बस मैदा लिया था, उसमें दही डाली, 1 चम्मच शक्कर डाला और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, हल्का सा नमक और इन सब चीज़ों को डाल के हमने प्रॉपर इसका जो डो है तैयार कर लिया था और तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए इसको रेस्टिंग स्टेज पे छोड़ दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से लग ही नहीं रहा है कि यह नान आपने घर में तैयार किया है। आप इसका लुक देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार जैसा। अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाएं तो अब आप घर में ही नान तैयार कर सकते हैं। और जो चीज़ें घर में बन जाती हैं, अच्छी बन जाती हैं, लोग खाते हैं, तो आपकी जो मेहनत होती है स्वारत हो जाती है और आपके दिल को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस इसी तरह
आजकल घर के सारे काम हो रहे हैं और कुछ ना कुछ पक रहा है। तो करौंदे में भी हल्दी और नमक लगा के भी धूप में रख देंगे। कहते हैं कि सब्र जो होता है वो दो तरह का होता है, एक जो एक जो आपको पसंद ना हो और आपको उसे बर्दाश्त करना, और दूसरा सब्र जो आपको पसंद हो और उसका इंतज़ार करना। और बाज़ औक़ात तो आप किसी को इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में इस तरह से हादसे होते रहते हैं। बस आप उस अल्लाह की नाराज़गी से डरते रहो, जिसकी सिफ़त ये है कि अगर दिल में कुछ रखो तो वो जान जाता है। तो ये देखिए, हमने करौंदे में हल्दी तकरीबन 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए आप सब मेरे साथ छत पे चलिए, धूप में इसको रख के आते हैं। तो अब हम छत पे आ गए, उसको धूप में रख दे रहे हैं और इसको अच्छे से हमें धूप लगा देना है। फिर धूप लगाने के बाद दूसरे दिन इसमें जो अचार के मसाले आम में जाते हैं, बस हल्दी, वो मिर्चा, सूखा मिर्चा, धनिया, सौंफ, कलौंजी, मेथी, इन सबको आपको अच्छे से भून लेना है और भून करके पीस करके और एक साफ़ जार ले करके उसके अंदर आपको ये जो अचार हम तैयार कर रहे हैं करौंदे का, इसको डाल के इसमें सारे मसाले मिला के और तेल डाल करके आपको इसे धूप में रख देना है। और फिर जब ये गल जाएगा तो बस समझ लीजिए आपका आम का अचार तैयार है। बस इसमें हमेशा सूखा ही चम्मच डालिएगा, गीला चम्मच बिल्कुल भी मत, वरना आपके अचार में फफूंदी लग सकती है। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम आपसे एक बात बताना भूल गए थे कि ये देखिए, हमारे घर में एक शॉप है, तो सोचा कि आज हम आपको अपनी शॉप से रूबरू करवा दें। तो लॉकडाउन में तो दुकानें खुल भी नहीं रही हैं, तो मेरी भी दुकान काफ़ी दिनों से, वैसे ये खुलती कभी नहीं है क्योंकि हम लोग एग्ज़िबिशन वगैरह करते हैं, हमारी अम्मी एग्ज़िबिशन करती हैं। तो इसके अंदर चिकन के कपड़े चिकन के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो आप जैसा देख रहे होंगे, हमारे अब्बू जी अपनी दाढ़ी जो है शेव करवा रहे हैं। तो बस ये नाई जी घर ही पे आ गए थे, तो बस सारा काम ऐसे ही हो रहा है। तो अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।